पिंडली की जो नसें होती हैं, पिंडली की जो रगें होती हैं, उनके अंदर जो हमें दर्द होती है, उसकी वजह से जो हमारे पट्टे के अंदर खिंचाव होता है, दर्द होती है, कड़ल पड़ती है, जो पिंडली का एरिया है ख़ास तौर पे, उसके बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बेसिकली लोगों ने टर्म यूज़ की होती है इसके लिए कि पिंडली की नसों में हमें दर्द होता है। जो पिंडली की नसें हैं ना, या फिर जो वर्ड ये जो नसें हैं, ये नसें जो है वो डायरेक्टली शो करती हैं नर्व्स को, करंट की तारों को। नसें जो है वो शो करती हैं, जो होती है ना, जो पिंडली में जो दर्द करता है वो बेसिकली आपको नसों का दर्द इतना ज़्यादा नहीं होता, वो आपको रगों का दर्द होता है। रगें बेसिकली वो होती हैं जिनमें खून का बहाव होता है, और नसें बेसिकली वो होती हैं जिनके अंदर करंट का फ्लो होता है, जो कि आपको आपके दिमाग से या आपके हराम मगज से आपकी चाहे पिंडली में है या बाकी जो जितने भी पट्टे हैं, चाहे पाँव में है, हाथों में है, हर जगह के ऊपर वो जो नसें होती हैं वो होती हैं करंट की तारें, जहाँ से करंट जो है वो आपकी हराम मगज, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से आपके पट्टों के पास मैसेज लेके आता है। और जो रगें होती हैं ये आपके दिल से खून को लेके आती हैं, और फिर जो दूसरी रगें होती हैं यानी आर्टरीज और वेन्स, कुछ होती हैं जो दिल से लेके आती हैं और कुछ होती हैं जो दिल की तरफ लेके जाती हैं। सो आपके पिंडली के पट्टों के पास जो दर्द होती है, या तो वो पट्टों की होगी या फिर वो रगों की होगी। नसों की दर्दें ज्यादातर काफ के अंदर होती हैं। जब आपकी डिस्क बल्ज हो, कमर में कोई दर्द हो, शैटिका वगैरह हो, तो फिर आपके काफ के अंदर आपकी नसों की दर्द आ सकती है। सो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पिंडली में मौजूद रगों की वजह से, जो हमारी जो खून की नालियाँ उसकी वजह से जो हमें दर्दें होती हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं और कितनी किस्म की होती हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप उसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा पिंडली वाला रीजन होता है, इसको मेडिकल में कहा जाता है काफ मसल्स या काफ का रीजन। काफ जो है ये एक ग्रुप ऑफ मसल्स है, ये बेसिकली एक पट्टे का नाम जो है वो काफ नहीं है। इस पिंडली, जिस तरह हम उर्दू में जिसको पिंडली कहते हैं, उसको मेडिकल में काफ कहा जाता है। जो काफ है ये एक पट्टा नहीं है, मल्टीपल पट्टे हैं। उसमें मल्टीपल कौन से पट्टे आ जाते हैं, वो बेसिकली आते हैं, एक तो है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल और दूसरा है हमारे पास सोलियस। ये जो आपको साइड से नजर आ रहा है ये वाला जो पट्टा, और या अगर मैं पीछे वाली साइड से देखूं, ये जो आपको इतना बड़ा सा यहाँ पे मसल नजर आ रहा है, दैट इज बेसिकली गैस्ट्रोक्नीमियस। और इसके साथ एक और मसल लगा होता है, वो उसको कहते हैं हम सोलियस मसल। अगर मैं इस पिक्चर के अंदर भी आपको दिखाऊं तो ये सोलियस मसल है हमारा, जो नीचे की तरफ ये छोटा सा आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये जो ऊपर बड़ा सा मसल नजर आ रहा है ये हमारा गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है। ये दोनों मसल्स, इनको बेसिकली कम्बिनेशन में हम कहते हैं काफ मसल्स, और मेडिकल में इसको क्या कहते हैं, सॉरी, मेडिकल में इसे हम कहते हैं काफ मसल, और आम जुबान में उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, पिंडली के पट्टे। ये जो इतना बड़ा आपको मसल नजर आ रहा है ना, ये क्योंकि इतना बड़ा है, इसका ये जो सिरा होता है ना, आखिरी जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली टेंडन होता है। वो सिरा जो पट्टे को हड्डी के साथ जोड़ता है, दैट इज बेसिकली द टेंडन, और इसको एचलेस टेंडन कहते हैं। मोस्टली लोग अगर जिनका ये कमजोर हो, इसकी इंजरी भी हो जाती है, इसकी सर्जरीज भी होती हैं। इस पट्टे के की वजह से आपको दर्द हो सकता है अगर ये थका हुआ हो, इसकी थकावट हो। बेसिकली इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली पट्टों की वजह से पिंडली में होने वाले दर्द के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बात हम किस पे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रगों की वजह से जो आपको पिंडली के पट्टों में दर्दें होती हैं उसके बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी का ये पट्टा रैप्चर हो जाए तो उनके इस तरह का निशान बना हुआ होता है, आपको नजर आएगा कि उनके जिस्म के अंदर, यानी कि जो ऊपर स्किन है ना, ऊपर से नजर आ रहा होगा, और नीचे उनका खून की जो एक मतलब खून का जो जमा हुआ, वो जिसे हम कहते हैं ना नील पड़ गया, उस तरह का हमें नजर भी आएगा। वो बेसिकली पट्टे की वजह से होता है। उसके लिए बेटर ये है कि आप अपने डॉक्टर को एक दो दिखा लेंगे कि आपकी कंडीशन बेसिकली क्या है। लेकिन अब जो होती है ना रगों की वजह से दर्द, उनमें एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ नॉन एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वो मैं अब आपको समझाने लगा हूँ, डीवीटी। इसके बाद एक और कंडीशन बताऊंगा जिसकी वजह से रगों में दर्दें होती हैं, पिंडली की जो रगें हैं इनके अंदर दर्दें होती हैं, और फिर मैं इनका इलाज आपको बताऊंगा। अभी अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखें, आपको यहाँ पे कुछ इस ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया जिसको हमने ये ब्लैक कलर के साथ भी किया हुआ है,
इस एरिया को ना हम यहाँ पे बड़ा करके देखने लगे हैं। तो ये हमारी पिंडली के जो पट्टे हैं, वहाँ पे जो रगे हैं, उनका एक छोटा सा हिस्सा हमने ये बड़ा कर लिया। जब हमने इतना बड़ा किया ना, तो ये हमें अब रगों के अंदर जो हमारे खून के खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये है हेल्दी वेन, जो जिनकी हेल्दी रग, वेन मतलब रग। सो यहाँ पे देखें नर्व नहीं लिखा हो, जो नर्व होती है वो हम कहेंगे नसें, और जो रग होगी वो बेसिकली होंगी वेन्स। सो आप अगर इसको देखें, ये नॉर्मल है। अब ये जो वेन्स होती हैं, जो हमारी पिंडली के पट्टों में वेन्स होती हैं, इनमें ना इस तरह वेल्व्स लगे हुए होते हैं, इस तरह से, ये जो छोटे छोटे हैं ना, जिस तरह कश्ती चलाते हुए एक चप्पू को चलाया जाता है ना, कि हम आगे को धकेल सकें पानी को, इस तरह से ना इसके अंदर इस तरह से ये वॉल्स लगे होते हैं। ये जो वॉल्स है ना, ये पुश करते हैं इन सेल्स को आगे की तरफ। आगे की तरफ किधर? यानी ऊपर की तरफ करते हैं। यानी ये, अच्छा, वेन्स का काम होता है बेसिकली, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ये जो वेन्स होती हैं, ये वो खून की नालियां हैं, खून की रगें हैं, जो कि गंदा खून यानी इस्तेमाल हुआ हुआ खून आपके टांगों से या फिर आपके जिस्म से लेके और आपके जो मेन आपका जो दिल है ना, उसके पास लेके जाते हैं। सो दिल के अंदर फिर इसकी सफाई होती है, और फिर जो वेन्स लेके गई थी, अब वापसी कौन लेके आएंगी? आर्टरीज। आर्टरीज दूसरी खून की रगें हैं, जो कि साफ खून को लेके आती हैं। सो बेसिकली आपकी टांगों के अंदर जो खून की रगें हैं, जिन्होंने गंदा खून ऊपर की तरफ लेके जाना होता है, उनके अंदर इस तरह के वाल्व्स लगे होते हैं, इस तरह के चक्कू लगे होते हैं, ताकि आपके खून के खुलिये जो हैं, उनको वो आगे की तरफ पुश करके दिल के पास पहुंचा सके। होता ये है कि जो लोग वर्जिश नहीं करते, एक्टिविटीज नहीं करते, उनके ये जो काफ मसल हैं, गैस्ट्रोकिनीमियस के पट्टे हैं, या गैस्ट्रोकिनीमियस से सोलियस वाले पट्टे हैं, ये हो जाते हैं कमज़ोर। जब ये कमज़ोर हो जाते हैं, तो नॉर्मली तो खून के खुलियों का काम था कि ऊपर की तरफ मूव कर जाएं, तो होता क्या है कि ये ऊपर की तरफ मूव नहीं होते हैं, ये बेचारे यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, इनकी पूलिंग बनना शुरू हो जाती है, इनके ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो ये तो होता है स्टार्ट। अगर तो इसको स्टार्ट में मैनेज कर लिया जाए, चाहे एक्सरसाइज से, चाहे एंटीक्लॉटिंग मेडिकेशंस के साथ, तो फिर इससे ये होता है कि ये यहाँ पे रुकते नहीं और आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाते हैं, और अपने आप अगर आप काफ पट्टे जो हैं, पिंडली के पट्टे थोड़े मजबूत कर लें, तो ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ठीक नहीं करते और इसी के साथ ही बैठे रहते हैं और बस वेट करते रहते हैं कि देखें कब जो है ना ये काम बढ़ेगा, या फिर आपको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, तो फिर ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इस तरह के ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। अब ब्लड क्लॉट मतलब खून के लोथड़े बन जाते हैं, जमा हुआ खून यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसका क्या नुकसान होता है? अब उसका नुकसान ये होता है कि ये हमें बाहर से भी नजर आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के जो वेरिकोज वेन के ऊपर जो बने होते हैं, और एट द एंड ये होता है कि इसमें बबल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, थ्रोम्बोसिस भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये जमना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम ऊपर से स्किन से देखते हैं ना, तो फिर ये कुछ इस तरह से हमें जो है ना, ये स्पाइडर वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं, इस तरह से बनी हुई जो है ना वेन्स, और एक खून के लोथड़े हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं, और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या होता है। और बेसिकली ये जो आपकी खून की रगें होती हैं, नसें नहीं, खून की रगें जो है, उनके अंदर खून जो है वो जमा हुआ खून हमें नजर आना शुरू हो जाता है बेसिकली। सो जब ये हो जाए, जब भी इस तरह से हो जाए, तो फिर डीवीटी जब हो जाए, जब इस तरह से जब नजर आना शुरू हो जाए, ये वो कंडीशन है। इस कंडीशन में आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपने इस डीवीटी वाले केस के अंदर, यानी जब आपके खून की नसों के अंदर इस तरह से जम जाए, खून के लोथड़े बन जाए, आपने वर्जिश बिल्कुल नहीं करनी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैं भी आपको बता रहा था ना, कि ये जो बीच में चप्पू की तरह के बने हुए हैं, ये जो वेल्व्स बने हुए हैं, ये जो मैं आपको बता रहा था, अब ये क्या करेंगे? आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ये मूव होगा, ये जो क्लॉट है ये मूव होगा, तो ये मूव होके किधर जाएगा? ये दिल में जाएगा ना। तो दिल में अगर जमा हुआ खून का लोथड़ा चला जाए, तो क्या होता है? हार्ट अटैक हो सकता है। अगर वो दिल के अंदर कुछ नहीं करेगा, तो दिल में जब जाएगा साफ होके, उसके बाद जब वापस जाएगा खून की नाली आर्टरी के जरिए, तो वो आपके दिमाग में जा सकता है, जिससे स्ट्रोक या फालिज का अटैक हो सकता है। सो जिन लोगों को इस तरह का क्लॉट बन जाए, उन्होंने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। पहले वो क्या करेंगे? अपनी इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए दवाई लेंगे, मेडिसिन लेंगे, उसको हम एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन कहते हैं। सो अब इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे ये जो क्लॉट है जी, जो हमें बाहर से नजर आ रहा है, बेसिकली इसके अंदर क्लॉट भी बन गया या नहीं? उसके लिए बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि आप कराएंगे, जिसको हम मेडिकल में कहते हैं डोपलर अल्ट्रासाउंड। डोपलर अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे। अल्ट्रासाउंड की एक टाइप है,
वो आपने करानी है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्लॉट्स हैं या नहीं। अगर तो ये क्लॉट्स नहीं होंगे फिर कौन सी वर्जिशें करनी है वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। एक तो हो गया खून की रगों की वजह से, एक ये वजह है जिसकी वजह से दर्द होती है कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जिसको डीवीटी कहते हैं, और दूसरी वजह होती है जिसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के अंदर बेसिकली ये होता है कि हमारी जो खून की नालियां होती हैं वो स्पाइडर्स की तरह बन जाती हैं, वो मकड़ी का जिस तरह जाला होता है ना उसकी तरह जो है ना इस तरह से बन जाती हैं। सो वेरिकोज वेन की वजह से भी आपकी पिंडली की जो रगें हैं उनके अंदर दर्दें आ सकती हैं। अगर आप इसे ठीक नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बढ़ता जाता है, जो कि फिर लीड करता है कि आपको सर्जरीज भी करानी पड़ सकती हैं। सो पहले आपने क्या करना है, अगर इस तरह का कोई भी साइन आया हुआ है या इस तरह के यानी कि ब्लूइश कलर की वेन्स बनी हुई हैं एक ये, या फिर इस तरह से अगर बनी हुई हैं, तो आपने पहले क्या करना है, अपना डोपलर अल्ट्रासाउंड कराना है। जब आपने डोपलर अल्ट्रासाउंड करा लेना है तो उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आपके खून के लोथड़े नहीं बने हुए तो आपने एक्सरसाइज करनी है। कौन सी वो भी मैं बताने लगा हूँ। अगर ये बने हुए हैं आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है। अब अगर फर्ज करें आपने डोपलर अल्ट्रासाउंड करा लिया, आपके खून के लोथड़े ब्लड क्लॉट नहीं बने हुए, अब आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो करनी है एंकल पंपिंग एक्सरसाइज। इस तरह से सीधे लेट के अपने पाँव को ऊपर लेके जाना है, फिर पाँव को नीचे लेके आना है। ऊपर लेके जाएंगे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, नीचे लेके आएंगे 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। तो ये आपने 6 से 7 दफा करना है हर 2 से 3 घंटे के बाद। इससे आपके जो एंकल पंपिंग है ना, तो पंपिंग की एक्सरसाइज होगी, आपके जो पिंडली के पट्टे हैं ये एक्टिव होंगे, और ये क्या करेंगे, जो वो जो जमे हुए खून के लोथड़े हैं या फिर जो यहाँ पे खून का ज्यादा या ये है ना कि इस तरह से रश सा बनना शुरू हो गया, इनको ना पंप कर देगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये जम जाए तो इसमें ये एक्सरसाइज बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो इसमें बेस्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने इस पोजीशन में लेट जाना है, या इस तरह से यूं सीधे लेट जाना है, अपने पिंडलियों के नीचे, अपने पाँव के नीचे, हिप्स तक जो है ना इस तरह से पिलोज रख लेने हैं। इससे ये होगा कि जो खून का बहाव है ना इस दिल की तरफ वो आसान हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं होगा। जब आप खड़े होते हैं ना तो नीचे से खून को पहुंचाना ऊपर बहुत मुश्किल होता है, जिसमें आपकी रगों का बहुत ज्यादा जोर लगता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रगों का जोर ना लगे और आपकी पिंडली का दर्द ठीक हो जाए, तो इस तरह से एलिवेट करके सीधा ऊपर टांगें ऊपर करके आपने लेट जाना है। तो इससे आपकी दर्द में काफी ज्यादा आपको फायदा होगा, आपकी दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। ये सब बातें करने की रीजन ये है कि जो हमारे पिंडली के पट्टे होते हैं ना, ये जो काफ मसल्स होते हैं, इनको बेसिकली मेडिकल में कहा जाता है सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म का दूसरा दिल। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो मेन दिल होता है उसका काम होता है पंप करके ब्लड को पूरे जिस्म में पहुंचाना खून की नालियों की मदद से, यानी आर्टरीज की मदद से। और इस पट्टे का काम होता है कि जो टांगों के अंदर गंदा खून हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उसको पंप करके वापस अपने इस दिल के पास भेजना ताकि ये साफ करके वापस भेज दे। सो इसको सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कहते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके जो काफ के पट्टे हैं, जो आपके पिंडली के पट्टे हैं, इनको जिस्म का दूसरा दिल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अगर डीवीटी या वेरिकोज वेन इस तरह का कोई भी इशू है आपको, तो आप अपने पहले डॉक्टर को दिखाएं, अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करें। अगर आपको ये क्लॉट नहीं बने हुए, आप ये 2 एक्सरसाइजेस करें, एक एंकल पंपिंग और एक एंकल एलिवेशन। और अगर ये क्लॉट बने हुए हैं तो आप पहले एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन लेके इन क्लॉट्स को पहले डिजोल्व कराएं, उसके बाद आपने एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ है, तो बेटर ये है कि आप अपने पहले डॉक्टर के साथ सारा कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वर्जिशें करनी है। सो ये ताकि आपके लिए बिल्कुल सेफ हो। सो ये बिल्कुल सेफ एक्सरसाइजेज हैं उन लोगों के लिए जिनके जस्ट पट्ठों के अंदर दर्दें होती हैं, यानी पिंडली के पट्ठों में दर्दें हैं, कोई रगों का मसला नहीं है, आप ये वर्जिशें कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।